हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे परंतप, जब धर्म की हानि होती है तो महापुरुष अवतरित होता है। आज से 2530 वर्ष पहले, 2530 वर्ष पहले युधिष्ठिर संवत 2631 के अंदर केरल प्रांत के अंदर कलांदी ग्राम के अंदर एक बालक का जन्म होता है जिसका नाम रखा जाता है शंकर, और जिसको कहा जाता है शंकराचार्य। और इसी शंकराचार्य को जगत गुरु शंकराचार्य के नाम से विख्यात होता है। जगत गुरु शंकराचार्य, आदि जगत गुरु शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य ने इस देश की संस्कृति को अक्षुण्ण रखते हुए, इस देश की संस्कृति को, इस देश के धर्म को एकता के सूत्र में बांधने के लिए 4 मठों की स्थापना करते हैं। उत्तर के अंदर बद्रिकाश्रम में ज्योतिर्मठ बनाया जाता है। दक्षिण के अंदर रामेश्वर के नज़दीक श्रृंगेरी मठ बनाया जाता है। पूर्व में उड़ीसा के अंदर जगन्नाथपुरी क्षेत्र के अंदर गोवर्धन मठ बनाया जाता है, और पश्चिम में द्वारिका के अंदर शारदा मठ बनाया जाता है। इस प्रकार 4 मठ बनाए जाते हैं। इन 4 मठों के अंदर 4 शिष्यों की नियुक्ति की जाती है। उनको मठाधीश बनाया जाता है। जिनको मठाधीश बनाया जाता है उनको शंकराचार्य कहते हैं। और ये शंकराचार्य की परंपरा जो है गुरु और शिष्य के हिसाब से आज तक चली आ रही है। इस प्रकार जिन्होंने 4 मठों की स्थापना की थी उनका नाम है आदि शंकराचार्य, और जो मठाधीश जो बनाए गए उनको कहते हैं शंकराचार्य। आज से 2530 वर्ष पहले केरल प्रांत के अंदर कलांदी गांव में एक ब्राह्मण दंपति रहता है। बड़ा शिव भक्त है, प्रसन्न आत्मा है, परमात्मा में समाहित है, शिव की भक्ति करते हैं। वृद्ध अवस्था हो गई, संतान नहीं है। शिव से कहते हैं, हे शिव, हमें संतान प्रदान कीजिए। शिव आराधना सुनते हैं और शिव वरदान देते हैं कि हे ब्राह्मण दंपति, मेरे समान आपके पुत्र होगा। थोड़े दिनों में पुत्र हुआ। पुत्र का नाम शंकर रखा गया। शंकर बड़ा विलक्षण है, अलौकिक है। 5 साल की आयु के अंदर श्री शंकर ने 4 वेद, 18 पुराण, 108 उपनिषद, श्रीमद् भागवत गीता, श्रीमद् भागवत पुराण, ब्रह्मसूत्र कंठस्थ कर लिए। 7 साल की उम्र के अंदर शिक्षा पूर्ण कर ली। शिक्षा पूर्ण करने के पश्चात एक दिन माँ को कहते हैं, माँ, मैं संन्यास लेना चाहता हूँ। माँ कहती है, क्यों पुत्र? क्योंकि शिव की आज्ञा है। शिव कहते हैं आपको संन्यास लेना है, आपको सनातन धर्म का प्रचार करना है। माँ कहती है, माँ समझाती है, माँ बहकाती है, माँ डराती है, माँ लटकाती है, लेकिन बच्चा मानने को तैयार नहीं है। बच्चा बार बार अनुनय विनय कर रहा है, सन्यासी बनने के लिए इजाज़त की प्रतीक्षा कर रहा है। माँ विवश होकर शिव मंदिर में जाती है और मंदिर में जाकर शिव से कहती है, हे शिव, वृद्धावस्था में आपने मेरे को पुत्र दिया। पुत्र देने के पश्चात मेरे पति की मृत्यु हो चुकी। मैं सहाय हूँ। मेरे पास इस पुत्र के अलावा और कोई सहारा नहीं है। इसकी उम्र केवल 8 वर्ष है। ये सन्यासी बनने के लिए मचल रहा है, लेकिन मेरी ममता जो है वो सन्यासी बनने के लिए इजाज़त नहीं दे रही है। हे शिव, मैं क्या करूं? हे शिव, मेरा मार्गदर्शन कीजिए। माता विवश है, माता व्याकुल है। रात को नींद नहीं आती है। जब नींद आती है तो माता को एक सपना आता है। सपने के अंदर माँ अपने पुत्र को लेकर नदी में जाती है, नदी में स्नान कर रही है। एक मगरमच्छ आता है
और पुत्र शंकर के पैर को पकड़ देता है, जकड़ देता है और अपनी तरफ जल में खींच रहा है। माता देख रही है, माता विवश है, माता चिल्ला रही है, व्याकुल है और बचाओ बचाओ की आवाज़ दे रही है। लेकिन खड़े लोग सब विवश हैं, कोई बच्चे को बचा नहीं पा रहा है। बच्चा मृत्यु की ओर जा रहा है, माँ विवश है, माँ देख रही है। अंत में माँ भगवान आशुतोष से प्रार्थना करती है, हे भगवान आशुतोष, मेरे पुत्र की रक्षा करो। मेरा पुत्र अगर संन्यास लेना चाहता है, आपकी आज्ञा अगर सन्यासी बनाने की है तो मैं सहर्ष स्वीकार करती हूँ, मैं इजाज़त देती हूँ, लेकिन मेरे पुत्र के प्राणों की रक्षा करो। जब माता अनुनय विनय करती है तो शिव प्रसन्न हो जाते हैं और सहसा माँ देखती है कि मगर जो है बच्चे का पैर छोड़ देता है। माँ अपने बच्चे को अपनी छाती से लगा लेती है और माँ कहती है, हे पुत्र, शिव की अगर आज्ञा है, शिव का अगर आदेश है तो मैं तुझे सन्यासी बनने के लिए इजाज़त देती हूँ। और माँ ने आज दीक्षा दे करके, शिक्षा दे करके अपने पुत्र को सन्यासी बनने के लिए सहर्ष विदा कर दिया। पुत्र सन्यासी बनकर सन्यासी वेश के अंदर घूम रहा है, नर्मदा के किनारे पर आता है, ओंकारेश्वर पर्वत के ऊपर जाता है, ओंकारेश्वर की पूजा करता है। ओंकारेश्वर के अंदर एक गुफा के अंदर परम योगी महान संत श्री गोविंद दास जी महाराज, श्री गोविंद भगवत पाद जी महाराज रहते हैं, जो परम योगी हैं, जिन्होंने जब बालक को देखा, सन्यासी को देखा तो कहा, हे सन्यासी, मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ, आपको जगत गुरु शंकराचार्य बनना है। और श्री गोविंद पाद ने बच्चे को, सन्यासी को अष्ट सिद्धि नवनिधि का पाठ पढ़ाया, महान योगी बना दिया, सिद्ध योगी बन गए। और जब योगी बन गए तो गुरु ने कहा, हे शंकराचार्य, आज से तुम आचार्य बन गए हो, अब काशी के अंदर जाओ और सनातन धर्म की ध्वजा को फहराओ और सनातन धर्म के अंदर जो वाद विवाद है उसको खत्म करो, वेद की प्रतिष्ठा को स्थापित करो, वेद की प्रभुत्व को स्थापित करो, वेद की ध्वजा को लहराओ। आज शंकराचार्य गुरु से आशीर्वाद दे करके काशी में आ गए हैं। काशी में अलग अलग पंथ हैं, अलग अलग विवाद हैं, जैन धर्म है, बौद्ध धर्म है, वेदों के मानने वाले निर्गुण और सगुण अलग अलग पंथ बने हुए हैं, अलग मतभेद है, अलग विचारधारा है। जगत गुरु शंकराचार्य ने जब व्याख्यान दिया, जब उपदेश दिया, जब ब्रह्मसूत्र का पाठ पढ़ाया तो सारे मतावलंबी, सारे धर्मावलंबी शंकराचार्य की शरण में आ गए और शंकराचार्य को जगत गुरु की उपाधि प्रदान कर दी। आज पूरे विश्व के अंदर जगत गुरु शंकराचार्य की जय जयकार हो रही है। जगत गुरु शंकराचार्य पूरे भारत का भ्रमण करते हैं और भ्रमण करने के बाद में वो कहते हैं कि इस देश के अंदर 4 मठों की स्थापना करना चाहता हूँ और 4 मठों की स्थापना करने के लिए सहयोग मांगने के लिए उस समय के सबसे बड़े विद्वान कुमारिल भट्ट के पास में जाते हैं। कुमारिल भट्ट कहते हैं, मेरी मृत्यु आने वाली है, इसलिए मैं आपकी सहायता नहीं कर सकता है, आप विद्वान मंडन मिश्र के पास जाओ। पाटलिपुत्र के अंदर मंडन मिश्र रहते हैं। मंडन मिश्र और उनकी पत्नी भारती बड़े विद्वान और विदुषी हैं। जब शंकराचार्य जी मंडन मिश्र के पास में जाते हैं तो देखते हैं वहाँ पर तोता और मैना जो बैठी है और वो वेद का पाठ कर रही है। मंडन मिश्र को कहते हैं, हे भक्त शिरोमणि, मैं आपका सहयोग चाहता हूँ, मैं सनातन धर्म को प्रतिष्ठित करना चाहता हूँ, मैं आपसी विवाद को खत्म करना चाहता हूँ। मंडन मिश्र कहते हैं, हे सन्यासी, आपका और मेरा रास्ता अलग अलग है। आप सन्यासी है, मैं गृहस्थी हूँ। आप जो है वह द्वैतवाद को मानते हो, मैं द्वैतवाद को मानता हूँ, इसलिए मैं आपका सहयोग नहीं कर सकता।
दोनों के अंदर वाद विवाद होता है, मंथन होता है और इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि अपने बीच में सत्संग होगा और उस सत्संग के अंदर जो जिसके विचारों से सहमत हो जाएगा वो उसका शिष्य बन जाएगा। मंडन मिश्र और शंकराचार्य के बीच में जब शास्त्रार्थ होता है तो भारती को जज बनाया जाता है, निर्णायक बनाया जाता है। शंकराचार्य कहते हैं अहम ब्रह्मस्मि, मंडन मिश्र कहते हैं अहम जीवात्मा, मैं जीव हूँ, मैं ब्रह्म नहीं हूँ। मंडन मिश्र कहते हैं हे सन्यासी, ब्रह्म अलग है और जीव अलग है। सन्यासी कहते हैं नहीं, जीव और ब्रह्म एक है। मंडन मिश्र कहते हैं कि मैं जीव हूँ, मैं ब्रह्म नहीं हो सकता, मैं बंधन मुक्त हूँ और बंधन मुक्त होने के लिए मैं प्रयासरत हूँ। मंडन मिश्र कहते हैं ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन है। ये जो जीव जो है ये ब्रह्म नहीं है बल्कि ब्रह्म का अंश है जो ब्रह्म से मिलने के लिए प्रयासरत है। लेकिन सन्यासी कहते हैं कि नहीं मंडन मिश्र जी, हे भक्त शिरोमणि, जब ये जीव इंद्रियों को अपने नियंत्रण में कर लेता है, जब इंद्रियों के ऊपर विजय प्राप्त कर लेता है, जब भेद दृष्टि समाप्त हो जाती है तो ब्रह्म और जीव जो है वो एक हो जाते हैं। इंद्रियार्थेषु वैराग्यम न अहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। इस प्रकार ब्रह्म और जीव एक हैं। मंडन मिश्र आज योगीराज के कथनों से सहमत है और अपनी हार स्वीकार करते हैं, लेकिन भारती कहती है कि मैं जज हूँ, निर्णय मेरा होगा, आपको मेरे को हराना होगा। जब तक मैं हारती नहीं हूँ तब तक मंडन मिश्र की हार नहीं हो सकती है। इस प्रकार भारती जो है वो त्रिया चरित्र पर आती है और भारती और शंकराचार्य के बीच में जो शास्त्रार्थ होता है उसको अपन अगले अंक में देखेंगे, अगले वीडियो में देखेंगे। आओ आज हम आदि शंकराचार्य को नमन कर अपना जीवन सत्यम शिवम सुंदरम बनाएं।